नवरात्रि 9 दिनों की ही क्यों होती है? नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। इसकी प्रत्येक तिथि को एक एक शक्ति के पूजन का विधान है। साल में 4 नवरात्रि होती है। 4 में से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य होती है। सामान्य में पहली नवरात्रि चैत्र माह में आती है, जबकि दूसरी अश्विन माह में आती है। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है, जबकि सामान्य नवरात्रि शक्ति की साधना के लिए। नवरात्रि में साधनाओं के सफल होने का असर बढ़ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि में पूजा अर्चना के मात्र 9 दिन ही क्यों होते हैं? जब नवरात्रि में पूजा पाठ का इतना ही महत्व है तो 9 दिन से अधिक की नवरात्रि क्यों नहीं मनाते? दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है और ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन होता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने से ही शक्ति की आराधना का भी महत्व समझ में आता है। असल में चैत्र और अश्विन के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन, चिंतन एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं के मिलन या संधिकाल को नवरात्रि का नाम दिया। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्न का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। उक्त 9 दिनों में जो व्यक्ति अन्न का पूर्ण त्याग कर माता की भक्ति या ध्यान करता है, उसकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। या वह जो भी संकल्प लेकर 9 दिन साधना करता है, उसका यह संकल्प पूर्ण हो जाता है। इस दौरान कठिन साधना का ही नियम है। मन से कुछ लोग नियम बनाकर व्रत या उपवास करते हैं, जो कि अनुचित है। जैसे कि कुछ लोग चप्पल छोड़ देते हैं, कुछ लोग बस सिर्फ खिचड़ी ही खाते हैं, जो कि अनुचित है। शास्त्र सम्मत व्रत ही उचित होते हैं। अंकों में 9 अंक पूर्ण होता है। 9 के बाद कोई अंक नहीं होता है। ग्रहों में 9 ग्रहों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर साधना भी 9 दिनों की ही उपयुक्त मानी गई है। किसी भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो जागृत होने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। शक्ति की सिद्धि यानी हमारे भीतर शक्ति जागृत होती है। अगर सप्त चक्रों के अनुसार देखा जाए तो यह दिन कुंडलिनी जागरण का माना जाता है। इसलिए इन 9 दिनों को हिंदू धर्म ने माता के 9 रूपों से जोड़ा है। शक्ति के इन 9 रूपों को ही मुख्य रूप से पूजा जाता है। ये 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, माँ काली, महागौरी और सिद्धिरात्रि। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।